नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस साथी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने पिछले जो लेसन है उसमें हम लोगों ने यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में डिटेल से पढ़ा था। अब मेरा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है हमारे कंस्टिट्यूएंट का एक यूनिक फीचर, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि ये एक यूनिक देश के लिए बना है। इंडिया के बारे में जानते हैं तो जब हमारा देश आजाद हुआ था और इंडिया का फॉर्मेशन हो रहा था तो वेस्टर्न कंट्री का क्या मानना था पता है आपको? वेस्टर्न कंट्री बोल रहे थे कि ये जो इंडिया है ना, ये इंडिया टूट जाएगा, इंडिया चलेगा ही नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि इतना डाइवर्सिफाई है। एक तो यहाँ गरीबी है, उस समय बहुत गरीबी थी, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ के लोग अनपढ़ हैं, इत्यादि कई कई तरह की ऐसे भ्रम भावनाएं थी उन लोगों को। और ये सारा उनका जो भ्रम है ये दूर हो गया अब जा करके। अब देख रहे होंगे कि कितना मतलब कि हमारा देश डेवलप कर रहा है, कहाँ हम पहुंच गए। और वो उन सब का मानना था कि जो पाकिस्तान है ना वो एग्जिस्ट करेगा और इंडिया एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा डाइवर्सिटी है, बहुत सारा इनइक्वलिटी है, हर लोगों का सोच अलग अलग है। तो उन लोगों का ये मानना था। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको ये मानना था कि इंडिया एग्जिस्ट करेगी, इंडिया एक महान देश के रूप में उभरेगी। और नहीं का बात यही आकर के अभी सही साबित हुआ। तो हम बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट जिसके जरिए हमारा ये पूरा देश चल रहा है, पूरा फीचर चल रहा है, पूरा देश से हमारा चल रहा है, तो वो ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इतना देश दिन तक हमें बांध के रखा, उसमें क्या क्या से फीचर्स है। बाकी बात है कि जब इतने मतलब कि जो लिटरेट लोग थे, जो बहुत महान महान आदमी थे, उन्होंने बोल रहा था कि नहीं चलेगा, अमेरिका बोल रहा था नहीं चलेगा, इसीलिए उन्होंने देखेंगे 2000 तक लगभग वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ग्रो करेगा। देखिए क्या है। तो हम जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी फीचर्स है, कौन से ऐसा यूनिक फीचर्स है, इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसके बारे में हम जो हमारे देश को बांध के रखा है, हमारे हर एक इंडियन के मन में ये विश्वास रखा कि ये हम जो भी कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं और अपने देश को हम आगे बढ़ाएं। तो चलिए हम 19 सारे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, साइलेंट मतलब इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था ऐसे नहीं कि रातों रात उठे तैयार कर दी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में 3 साल का मेहनत लगा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में का कंटिन्यूअस 3 साल तक मेहनत करते रहे और उनके मेहनत का नतीजा ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में बन के उभरा है। हम बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग हमने 60 देशों, जो मतलब उस समय की जो भी इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसीज हुआ करती थी हमारे कंट्री में, वो सारे डेमोक्रेसीज को हम लोगों ने वहाँ के जो प्रावधान है, एनीथिंग तो अच्छी बातें हैं, सारे को हम लोगों ने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी। बोला जाता है कि बोरोड किया गया है, चुराया गया है। देखिए कॉपी पेस्ट में अंतर होता है। जैसे अब अमेरिका का फंडामेंटल राइट है वो बहुत अच्छा था, तो जब अच्छी बात है तो वो हमको ग्रहण करने में कोई बुरी बात नहीं है, वो हमें ग्रहण करनी चाहिए। और हमने वही किया। जहां जहां से जो जो अच्छी बातें थी, रसिया की अच्छी बातें, जर्मनी की अच्छी बातें, फ्रेंच की अच्छी बातें, यूके की अच्छी बातें, अमेरिका की अच्छी बातें, आयरलैंड की अच्छी बातें, तो जितनी भी अच्छी बातें थी उसको हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो चलिए यहाँ से लिया गया, ये जगह से लिया गया। अब बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनाया था उससे अभी का कॉन्स्टिट्यूशन काफी बदल चुका है। बदलने का रीजन क्या है कि हमने उसमें कई सारे अमेंडमेंट किए हैं। लगभग 104+ अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इन्हीं अमेंडमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रूप बदल चुका है। हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्यादा इम्पैक्ट किए, ज्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अमेंडमेंट, वो थे 7, 42, 44, 73, 74 एंड 97। और जो ये 42nd वाला जो है उसको तो बोला गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि एक तरह से नया संविधान तैयार किया गया, छोटा सा संविधान तैयार किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस किए गए थे। एक आया था केशवानंदन भारती केस।
केशवानंदन का मृत्यु अभी कुछ दिन पहले हुआ है, लगभग 5-6 दिन पहले की घटना है कि उनकी अभी मृत्यु हुई है। तो इन्हीं के रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन आया था 1967 के आसपास, इसी के आसपास आई थिंक। तो उस समय क्या हुआ था कि केस ये चल रहा था कि क्या पार्लियामेंट को इतना पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट को बदल सके, इस बात पे चर्चा थी। तो बिल्कुल पावर है कॉन्स्टिट्यूएंट में अमेंडमेंट लाने का, कॉन्स्टिट्यूएंट में कुछ प्रोविजंस चेंज करने का, ये सारा पावर है। बशर्ते सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप पार्लियामेंट जैसा चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंजेज कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन एक बात का उनको ध्यान रखना है कि हमारा जो फंडामेंटल, जो कॉन्स्टिट्यूएंट का फंडामेंटल्स है वो बदलना नहीं चाहिए। मूलभूत सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो नहीं बदलना चाहिए। बाकी आपको जो मर्जी हो वो बदले, वो चेंज करे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हम एक एक करके अपने संविधान के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे, लेकिन अब तो बहुत सारा बदलाव हो चुका है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 400 से प्लस तो हो चुके हैं आर्टिकल, और जो शेड्यूल है वो हो चुके हैं 12। तो कई सारा चेंजेस हुए, कई सारे हटाए गए, 90 आर्टिकल और ऐड किए गए हैं, कुछ आर्टिकल हटाए भी गए हैं। तो टोटल आर्टिकल में भी बढ़ोतरी हुई है और शेड्यूल में भी बढ़ोतरी हुई है। अब हम बात करते हैं कि 1951 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट के दौरान हमने 20 आर्टिकल को उड़ा दिए, संविधान से गायब हो गया, और 90 आर्टिकल ऐड हो गया और 4 शेड्यूल ऐड हो गया। अब आप ऐड कर लीजिए 395 प्लस 70, तो कितने हो गए? आई थिंक 275 के आसपास, यस 270 या 275 के आसपास, और 8412 शेड्यूल अभी है प्रेजेंट में। अब बात करते हैं कि जो हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रीजन क्या था, क्या कारण, वो सारे कारण थे जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा चला गया। तो सबसे फर्स्ट तो है ज्योग्राफिकल फैक्टर। हमारा ज्योग्राफिकल फैक्टर में क्या है कि हम अपने देश को देख रहे हैं, हमारा देश बहुत ही बड़ा साइज में है, साइज बहुत बड़ा देश का है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, और ये 7th लार्जेस्ट वर्ल्ड है कंट्री इन द वर्ल्ड है सो है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी भी है, कितने सारे कल्चर है इसमें, कितने सारे लैंग्वेज है। आप नॉर्थ में जाइए तो आपको कई दूसरा कल्चर मिलेगा, साउथ में जाइए तो दूसरा कल्चर मिलेगा, लैंग्वेज में अंतर आ जाता है, वहाँ के लोगों के रहन सहन में अंतर आ जाता है, वहाँ की सोच में अंतर आ जाता है, मतलब कि इतना डाइवर्सिफाई है। और दूसरा इतना सारा रिलीजन है हमारे कंट्री में, मतलब कि दुनिया का हर एक रिलीजन हमारे कंट्री में देखने को मिल जाए। तो इसके वजह से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन उस हिसाब से तैयार, इस सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। भाई इतना डिफरेंसेस है तो प्रॉब्लम जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम बहुत सारा आ सकती है। तो सारे प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने जो है सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी चला गया। दूसरा क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अपने में एक बल्कि एक्ट था, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फंडामेंटल है वो 1935 के एक्ट से ही डायरेक्टली उठा के लाया गया। मतलब बहुत सारा ऐसा प्रोविजंस है, क्योंकि 1935 का एक्ट अप्लाइड था हमारे इंडिया पे, उसके रिजल्ट पता थे, और उसमें जो अच्छी बातें थी तो उसको छोड़ नहीं सकते थे, अच्छी बातें इसमें बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए हमने 1935 के एक्ट से बहुत सारा एक्ट कॉपी किया है, मतलब कि कॉपी नहीं बोल सकते, उससे लिया है, और उससे लेने की वजह से ऑटोमेटिकली जो हमारा बेसिक एक्ट है 1935 वो ऑलरेडी बहुत बड़ा लंबा है, और उससे हम उठाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि लंबा बढ़ेगा ही। इस वजह से जो हमारा जो है हिस्टोरिकल फैक्टर है 1935 का जो एक्ट है वो एक बल्कि था, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बल्कि साइज की तरफ बढ़ गया। तीसरा रीजन देख लीजिए। तीसरा रीजन ये है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें हमने सेंटर और स्टेट दोनों के लिए बना दिया है।
सीधा। सेंटर के लिए भी उसमें डाल दिया है प्रोविजंस, स्टेट के लिए भी डाल दिया। ऐसा नहीं है जैसे अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में जो है वहाँ पे स्टेट के लिए एक अलग अपना कानून होता है जो सेंटर पे लागू नहीं होता है, और सेंटर के लिए एक अपना कानून होता है जो कि स्टेट पे लागू नहीं होता है। इट मीन्स कि सेंटर अपने हिसाब से काम करती है, स्टेट अपने हिसाब से काम करता है, दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसी तरह वहाँ का कोर्ट भी देख लीजिए, जो अमेरिका का फेडरल कोर्ट है और जो स्टेट कोर्ट है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो फेडरल कोर्ट को केवल कंट्री से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं है स्टेट में क्या कोर्ट क्या कर रहा है, उस पर कैसा कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं है। स्टेट का कंट्रोल, स्टेट का कोर्ट अपने हिसाब से वर्क करती है और सेंटर का कोर्ट अपने हिसाब से वर्क करती है। लेकिन हमारे इंडिया में देखिए, जो हमारा कोर्ट का है वो हायरार्की सिस्टम बना हुआ है। पहले जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आती है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आती है, और हर एक कोर्ट एक दूसरे पर कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है, तो सारे हाई कोर्ट पर कंट्रोल करती है, वो किस हिसाब से काम कर रही है, हर एक चीज को देखती है, वो तो गलत नहीं कर रही है। तो देख रहे होंगे पिटीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, तो वो हर चीज देखती है सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह हाई कोर्ट है तो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मैनेज करती है। तो ये एक हायरार्की हमारे कंट्री बना हुआ है। तो इसी तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दोनों प्रोविजन है, सेंटर के भी प्रोविजन है, स्टेट के भी प्रोविजन है। अब 28 स्टेट है, 28 स्टेट में कई तरह के प्रोविजन है, तो आप सोचिए कितना लंबा चला जाएगा, तो लंबा ऑटोमेटिक चला गया। तीसरा क्या था कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डोमिनेंस एडवोकेट का ज्यादा था, वकील लोग ज्यादा थे उसमें। वकील लोग क्या होता है कि आप कोर्ट में देखे होगा, सिंपल बात को भी वो बड़ी घुमा घुमा के बोलते हैं। मतलब कि रहेगी छोटी बात, उसको इतना घुमाएंगे, इतना लंबा करेंगे कि कंफ्यूज हो जाता है सुनने वाला आदमी। तो क्योंकि वहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वकील थे तो उनका तो इन्फ्लुएंस आएगा ही। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लूप होल को वकील ये कोशिश करते हैं, एडवोकेट ये कोशिश करते हैं कि लूप होल जो भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको हटाया जाए, मिटाया जाए। भले ही इस लूप होल को हटाने में भाषा लंबा चला जाए, खिंचा जाए, ज्यादा लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही हुआ, लूप होल को मिटाने के चक्कर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा लिखा गया। जरूरी भी है, लूप होल का मिटना जरूरी भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा चला गया। और दूसरा, लीगल मेरिटेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब खूब बहस होता था, इतना बहस होता था कि परेशान हो जाते। कुर्सी तो फेंका होगा उसमें नहीं होती थी, लेकिन बहुत बहस खूब चलती थी। तो बहस चलने की वजह से ऑटोमेटिक है कि कुछ ऐड होंगे तो हाँ ये ऐड होना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए, ये हटना चाहिए। मतलब कि इसकी वजह से क्या होगा कि इतना लीगल लिमिटेड लाई गई, इतना मतलब कि प्रोसेस थी, इतना लंबा प्रोसेस था कि ऑटोमेटिक लंबा होना ही है। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लंबाई की तरफ बढ़ गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें दो चीज है कि हमें किस तरह से फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंटेन किए हुए हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो भी कंटेन किए हुए हैं कि किस तरह से हमारे गवर्नेंस होनी चाहिए, गवर्नेंस का फंडामेंटल प्रोविजंस कैसे होना चाहिए, वे सारा बात उसमें लिखा हुआ है। उसके अलावा उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी लिखा हुआ है। लंबा तो जाएगा ही जाएगा, दो प्रोविजन है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, केवल फंडामेंटल प्रिंसिपल होगा हमारे गवर्नेंस का, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो लंबा गया, तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने बड़ी डिटेल से एनालिसिस बताई है कि किस किस कारणों की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना लंबा चला गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से ड्रॉन किया गया, वेरियस। तो ड्रॉन तो 60 कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, बहुत सारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और वहां से उन्होंने जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको निकाल के ड्राफ्ट में तैयार किया। तो इसीलिए तो उनको मॉडर्न मनु क्यों बोला गया है, कारण ये है बहुत सा, मतलब कि ये एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी का आदमी ये कर सकता है, ये सबके करने की बात बस की बात नहीं है। इसीलिए हमारा जो गवर्नमेंट जो हमारा संविधान है, तभी तो इतना बड़े देश को इतने सालों से एक तेजी रफ्तार की तरफ बढ़ाते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। रीजन क्या है, हम यही किताब से अपने देश को चला रहे हैं। ये किताब तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पवित्र है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये कई सारे लोगों की जिंदगी चला रहा है। तो ये ऑलरेडी जब इतना इम्पोर्टेंट बुक है तो ये बहुत सारे सोर्सेस से लिया गया है, बहुत सारा स्टडी करके लिया गया, बहुत सारा इसमें मेहनत लगी है, तब जाके ये आया था।
तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन सोर्सेज से लिया गया है। तो सबसे फर्स्ट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एकदम पहले ही सोर्स, सबसे फर्स्ट सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फर्स्ट सोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब नेक्स्ट सोर्स की बात करते हैं। तो हमने ये एम लक्ष्मीकांत से पिक्चर ली है, तो चलिए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने क्या क्या चीज ली है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने लिया है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। इसी तरह ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रिरोगेटिव राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरलिज्म लिया है। इसी तरह यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। Irish constitution है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कनाडियन से लिया है फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडेंशियरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरह वेवीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर से, अभी का जो रशिया है, उससे लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल ऑफ जस्टिस, दैट इज द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो कि प्रीएम्बल में हमने इंक्लूड किया है। फ्रेंच से लिया है रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इलेक्शन मेंबर। जापानीज से लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। आप इस पिक्चर को एक बार सही से देख ले, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम एक एक चीज का डिटेल से एनालिसिस करेंगे, घबराने की बात नहीं है, आपको सारे याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम जो है सो अपने लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, और हम नेक्स्ट चीज़ें नेक्स्ट लेसन में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सक्सेस साथी पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेशन इसी से मिलता है। शेयर करो यार, दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस चैनल। थैंक यू।